ओम साईं राम। प्रिय आत्मन, मेरे जीवन की बगिया में बचपन से ही साईं नाम का वसंत रहा है। बाबा की विशेष कृपा और उनका दिव्य मार्गदर्शन जैसे मेरी सांसों में रचा बसा है। उनके प्रति मेरा प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि वो अटूट विश्वास है जिसने मुझे हर कदम पर थामे रखा है। जीवन के सफर में बाबा की अनगिनत अनुभूतियां हुई हैं, जिन्हें मैंने इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आप सबके साथ साझा भी किया है। आज जब मैं अपने जीवन के 61 वर्ष पूरे कर चुका हूं, तब एक बार फिर बाबा की उस विलक्षण करुणा का अनुभव हुआ है जिसने मृत्यु के द्वार से खींचकर मुझे जीवन का प्रकाश दिया है। यह वृत्तांत मैं आप सभी के चरणों में निवेदित करना चाहता हूं। घटना पिछले वर्ष की है। 15 फरवरी 2025 को हम सपरिवार माता वणी देवी के दर्शन और शिरडी यात्रा के लिए निकले थे। यात्रा आनंदमयी थी, किंतु वणी माता के आंचल में पहुंचते ही दर्शन से पूर्व जब मैं निवृत्त होने गया तो अचानक मुझे भयंकर चक्कर आया। वो क्षण ऐसा था जैसे धरती पांव तले से खिसक गई हो। बच्चों ने तत्काल संभाला, पानी और चाय पिलाई, जिससे थोड़ी राहत मिली। हमने माता के दर्शन किए और शिरडी की ओर प्रस्थान किया, किंतु नियति कुछ और संकेत दे रही थी। शिरडी में भी दर्शन के उपरांत जब हम भोजनालय पहुंचे तो पुनः वही चक्कर और वही व्याकुलता लौट आई। उस समय मन इतना हताश हुआ कि मैंने अपने बच्चों से कह दिया था, शायद शिरडी की ये मेरी आखिरी यात्रा है। वापस अपने शहर ठाणे आने पर जब चिकित्सा जांच करवाई गई तो रिपोर्ट ने सबको झकझोर दिया। यूरिनरी ब्लैडर में एक ट्यूमर की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने तुरंत शस्त्रक्रिया ऑपरेशन की सलाह दी। जब उस ट्यूमर की सूक्ष्म जांच हुई तो वो 2nd स्टेज का कैंसर निकला। हृदय कांप उठा। उपचार प्रारंभ हुआ और डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया कि ये इलाज कम से कम 3 साल तक चलेगा। उन्होंने कहा, ठीक होना आपके और हमारे नसीब पर है, अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। उपचार का एक लंबा शेड्यूल चार्ट हमारे हाथ में थमा दिया गया। साधारणतः हम साल में 1 या 2 बार शिरडी जाते हैं। सत्य तो ये है कि जब बाबा से मिलने की व्याकुलता चरम पर होती है तो वे किसी न ही किसी बहाने अपने द्वार बुला ही लेते हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस कठिन समय में भी जब इलाज की कष्टकारी प्रक्रिया चल रही थी, बाबा ने तब से अब तक 3 बार मुझे शिरडी बुलाया। कीमोथेरेपी और साइटोस्कोपी का दौर जारी था। कभी डोज लेने से पहले तो कभी डोज लेने के तुरंत बाद अन जाने कैसे संयोग बनते गए और मैं बाबा के दर्शन पाता रहा। हृदय में तो बाबा की यादों की अखंड ज्योत जलती ही है, किंतु शिरडी की वो पावन मिट्टी, वहां का सान्निध्य कुछ निराला ही है। वहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात बाबा का हाथ मस्तक पर है। विस्मय तो तब हुआ जब दूसरी साइटोस्कोपी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल थी। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां 3 साल के लंबे उपचार के बाद भी स्वस्थ होने की कोई निश्चितता नहीं थी, वहां बाबा की कृपा ने कैंसर जैसे जिद्दी रोग को भी परास्त कर दिया। मुझे स्मरण है, पहले ऑपरेशन के समय मन में थोड़ी घबराहट थी, किंतु अंतर्मन से एक ही पुकार निकल रही थी, बाबा आप ही मेरा ऑपरेशन करना, उस डॉक्टर के भीतर भी तो आप ही विराजमान हो। अस्पताल जाते समय मैं बाबा की उदी यानी उस पावन भभूत का सेवन करता और उसे मस्तक पर तिलक की भांति लगा लेता। हमारे लिए वो विभूति स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है। मेरे घर में उदी को अत्यंत श्रद्धा और सहेज कर रखा जाता है। इस यात्रा में मेरे डॉक्टर तरुण का स्वभाव और उनकी कार्यकुशलता भी किसी दैवीय वरदान जैसी रही है। यद्यपि पूर्ण स्वस्थ होने के लिए सावधानीवश उपचार का पूरा कोर्स जारी है, क्योंकि कैंसर जैसे रोग इतनी सरलता से पीछा नहीं छोड़ते। कई मामलों में तो जीवन बचाना भी असंभव हो जाता है। ऐसे में मेरा सुरक्षित होना बाबा की असीम करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रिय आत्मन, माताजी और बाबा ने समय रहते संकेत दे दिया था कि भीतर कोई व्याधि पनप रही है और फिर उसके निवारण का मार्ग भी उन्होंने ही प्रशस्त किया। हम तो अज्ञानी और नादान बालक हैं, हमारे पास केवल समर्पण है। बाबा का वो वचन आज सत्य सिद्ध हुआ कि जो भक्त मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। मेरे लिए बाबा ही महादेव हैं, बाबा ही राम और कृष्ण हैं। वे ही माता पिता गुरु मित्र और बंधु हैं। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रेम से बोलिए जय साईं राम। विशेष संदेश। आत्मन, यह वीडियो मेरी व्यक्तिगत अटूट श्रद्धा पर आधारित है। हम किसी भी प्रकार का चिकित्सीय दावा नहीं कर रहे हैं। ईश्वर और बाबा पर पूर्ण विश्वास अवश्य रखें, किंतु डॉक्टर की सलाह और वैज्ञानिक उपचार का पालन भी पूरी निष्ठा से करें। अगर आपके जीवन में भी बाबा की ऐसी कोई दिव्य अनुभूति हुई है तो कमेंट्स में हमारे साथ अवश्य साझा करें। साईं बाबा सबका कल्याण करें। धन्यवाद।
ओम साईं राम।